हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश इंग्लिश क्लासेस। आज जो चैप्टर मैं आपके लिए लाया हूँ उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, जिस तरीके से स्प्रिंग के सीजन में प्लांट्स के ऊपर जो है बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, इसी तरीके से जो है हमारे जो समाज है, हमारी सोसाइटी, हमारे घर है, हमारे परिवार है, तो वहाँ रहने वाले छोटे बच्चे भी फूलों की तरह ही होते हैं, फ्लावर्स की तरह ही होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में हर जगह पाए जाते हैं जिनका बचपन उनसे छिन गया है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उन लोगों को जो है एज ए चाइल्ड लेबर काम करना पड़ रहा है। वो मजदूरी करते हैं ठेलियों पर, रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों पर, फैक्ट्रियों में उनको चाइल्ड लेबर का काम करना पड़ता है। हालांकि हमारे देश में ये काम जो है इलीगल है, लेकिन फिर भी लोग बच्चे जो हैं अभी भी इस काम को लगातार इनको किया करते हैं। और इसी सेंसिटिव इश्यू पर जो है इस जो कहानी की जो राइटर है जिनका नाम है अनीश जंग, उन्होंने इसमें एक तरीके से जो है अपना प्रकाश डाला है, अपने लिखा है इसके बारे में। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं कई सारे जो पॉवर्टी स्ट्रिकन की वजह से या चाइल्ड लेबर की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं। तो उन बच्चों के बारे में उन्होंने बताया है यहाँ पर। एक तरीके से उनकी एक पूरी कहानी की सीरीज़ है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके अंदर से हमारे पास दो स्टोरी हम लोगों ने ली है अपने सिलेबस में, जिसका फर्स्ट वन स्टोरी का नाम है आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज इन अ गार्बेज, और जो सेकंड स्टोरी का नाम है उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो आज जो हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे वो हमारे पास फर्स्ट वन स्टोरी है आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। इट मीन्स कभी कभी मुझे जो है कूड़े के अंदर से 1 रुपया भी मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वन स्टोरी। जहाँ अनीश जंग रहती थी तो उनके आसपास जो उनके नेबरिंग जो प्लेसेस थे वहाँ पर वो रोज़ देखती थी कुछ जो है बच्चे जो है वहाँ पर आते थे, जिनके जो है कंधे पर जो कुछ बैग्स होते थे वो सारे के सारे क्या थे, वो रैग पिकर्स थे। अनीश जंग ने कई बार उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो ऐसे जब उनको काफ़ी दिन हो गए उनको जानते हुए, तब उन्होंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि तुम आखिरकार ये रैग पिकिंग का यानी कि कूड़ा उठाने का काम क्यों करते हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया क्योंकि मुझे मैडम यही काम आता है, इसके अलावा मुझे कोई और काम आता भी नहीं है। तो अनीश जंग बताती कि ये सारे के सारे जो बच्चे हैं या इनकी जो कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश के ढाका से। क्योंकि एक बार एक तूफान के दौरान इनके जितने भी खेत थे, इनके जो घर थे, वो सारे के सारे तबाह हो गए थे, जिसकी वजह से सर्वाइविंग के लिए, फूड के लिए इन लोगों ने जो है अलग अलग जगह पे शरण ले ली। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है दिल्ली में सीमापुरी के आसपास के इलाकों में, सीमापुरी में आके यहाँ पर सेटल हो गए। तो अनीश जंग उस बच्चे को वो कहते हैं कि तुम लोग आखिरकार जो तुम जो काम करते हो इसकी जगह तुम जो है स्कूल क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हें स्कूल भी पढ़ना चाहिए। तो बच्चा बताता है कि मैडम हमारे यहाँ पे जो है आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, इसलिए जो हूँ मैं स्कूल नहीं पढ़ता हूँ। अनीश जंग उसकी इस बात पे कहते हैं कि अगर मैं अपना स्कूल शुरू करूँगी तो क्या तुम स्कूल को ज्वाइन करोगे। हालांकि अनीश जंग एक फ़नी मूड में, एक फ़नी मजाक के तौर पर उसको बोलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अनीश जंग को बाद में बहुत फील होता है कि जो ये एडवाइस वो उस बच्चे को दे रही है वो एक तरीके से खोखली एडवाइस है। और कहीं ना कहीं अनीश जंग को ये भी लगता है कि इसी तरीके से सोसाइटी के कई लोग हैं जो इन बच्चों पर दया दिखाते हैं, इन बच्चों को राय देते हैं, लेकिन वो उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसे एक दिन जब वो बच्चा होता है बहुत तेज़ी से भागता हुआ आ रहा होता है, वो अनीश जंग के पास आता है और कहता है कि मैम क्या अब आपका स्कूल रेडी हो गया है। तो अनीश जंग जो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती हैं और वो कहते हैं कि स्कूल खुलने में बहुत समय लगता है, लेकिन उनको मालूम है कि उनकी जो एडवाइस थी वो खोखली एडवाइस थी और वो बहुत शर्मिंदा होती है अपने इस बात पे। और जब कुछ समय बीत जाता है अनीश जंग को उन बच्चों को जानते हुए, जो उनके बच्चों का पूरा एक तरीके से ग्रुप था, वो सबको पहचानने लग जाती हैं। तो वो एक दिन वो अनीश जंग उस बच्चे से उसका नाम पूछती है जिससे उन्होंने पहले बात की थी। वो बताता है कि मैडम मेरा नाम जो है साहिब आलम है। अनीश जंग को ये जानकर बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा उनको एक तरीके से झटका लगता है कि यार इस बच्चे को मालूम भी नहीं है कि इसके नाम का मीनिंग क्या है। क्योंकि जो साहिब आलम का जो मीनिंग है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का राजा। और सोचती हैं कि अगर इस बच्चे को पता भी चल जाए कि मेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, तो ये उस पर विश्वास भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक ऐसा काम करता है, रैग पिकिंग का काम करते हैं, कूड़ा कर बीनने का, चुगने का काम करते हैं, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है अविश्वसनीय होगा कि इसके नाम का मीनिंग ये है। और वो देखते हैं कि इनके ग्रुप के जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नंगे पैर घूमते हैं। उनके पास जो है उनके पैरों में चप्पल्स नहीं है, स्लीपर्स नहीं है,
वो सारे के सारे एक तरीके से बेयर फुट आर्मी की तरह दिखाई देते हैं, जो सुबह होने के टाइम पे दिखाई देते हैं और दिन होने से पहले वो छुप जाते हैं। तो अनीचम जो है उन्हीं के ग्रुप में से एक बच्चे से पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बच्चा बताता है कि मेरी माँ ने मेरी चप्पल को शेल्फ के ऊपर रख दिया है, वो मुझे देती नहीं है। तो दूसरा बच्चा वहीं खड़ा रहता है, वो हंसता हुआ बोलता है कि इसकी मम्मी अगर इसकी चप्पल दे भी देंगी उतार के तो ये क्या करेगा मैम, उसको फेंक देगा। तो जो बच्चा ये बोलता है उस बच्चे ने खुद भी क्या होता है अनमैच्ड जो है शूज़ पहने होते हैं, उसके जूते जो है अनमैच्ड होते हैं, एक जूता कोई होता है एक जूता कोई होता है। तो जब मैडम उस पर कमेंट करते हैं कि तुमने जो अलग अलग जूते क्यों पहने हैं, तो बच्चा शर्मिंदा सा होकर अपने पैर को ज़मीन पर घिसने लग जाता है। और फिर अनीचम सोचते हैं कि ऐसे हमारे पूरे भारत में कितना सारा एक जो है पूरा बच्चों का एक पूरा समूह है, ग्रुप है, जिनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, स्लीपर्स नहीं है, वो नंगे पैर जो है कड़ी धूप में घूमते हैं और हमेशा नंगे पैर ही रहते हैं। फिर उनमें से एक बच्चा बताता है कि मैडम ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन भी है, हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम लोग जो है नंगे पैर घूमते हैं। ये सब सुनकर जो है अनीचम सोचते हैं कि इन बच्चों का कितना मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना तेज है कि ये अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कैसे एक से एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, कैसे बहाना बना रहे हैं। जबकि अनीचम को अच्छे से मालूम है कि ये लोग जो हैं जो जूते हैं जो चप्पल हैं उनको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और कर भी लेंगे तो क्या है कि ये रैग पिकिंग का काम करते हैं, तो ये उसको जो है पहन नहीं पाएंगे। वो जो इनके जूते होंगे वो इनसे जल्दी घिस जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसे में अनीचम एक कहानी याद करते हैं, क्योंकि एक उदीपी का रहने वाला व्यक्ति था जो अनीचम को बताया था, जिसने कि वो जब छोटा बच्चा था तो उसके गांव में जो है उसके पास जो है उस समय जो है एक जोड़ी जूते चप्पल कुछ नहीं था, वो नंगे पैर जो है स्कूल जाया करता था। तो स्कूल के बगल में एक मंदिर हुआ करता था, वो वहाँ पर उसके जो फादर थे, पिता थे, वो भी एक प्रीस्ट थे, और वो उस मंदिर में जाता था और वो मंदिर की देवी से जो है रोज़ प्रार्थना करता था कि हे माता रानी मेरे को जो है एक जोड़ी जो है जूते दे दीजिए। और अनीचम जो है 30 साल बाद उसी जगह पे दोबारा जाते हैं जिस जगह के बारे में उस व्यक्ति ने उन्हें बताया था। तो वो देखते हैं कि अब सारा का सारी जो जगह है वो बदल गई है, सारे जो है वहाँ पर जो है जो जगह थी वो किसी डिसोल्यूशन की वजह से या किसी तूफान की वजह से जो है वो ख़राब हो गई थी। अब वहाँ पे नए लोग हैं, उस मंदिर में नए पुजारी हैं, लेकिन वो अचानक देखते हैं कि वहाँ एक बच्चा एक ग्रे यूनिफॉर्म में भागता हुआ आता है और वो अपना बैग जो है फोल्डिंग ट्रंक पर रखता है। तो वो उस बच्चे को देख के याद करते हैं कि जो 30 साल पहले जो एक बच्चा था वो यहाँ प्रे किया करता था, और जब भगवान ने उसको एक जोड़ी जूती एक तरीके से उसकी जो है प्रेयर को फुलफिल कर दिया था, तो फिर वो दोबारा भी प्रेयर करता था जाके कि भगवान मेरे एक जोड़ी जो जूते आपने दिए वो मुझसे खोए ना। तो वो खुश होती है कि कम से कम अब इस गांव में जो है कम से कम सारे बच्चों के पास जो है पहनने के लिए जूते चप्पल तो हैं। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, हमारे देश में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो एक तरीके से चाइल्ड लेबरिंग का काम करते हैं, जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, जो दुकानों पर काम करते हैं, जो ठेलियों पर काम करते हैं, लेकिन उनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है। अब उनकी बच्चों के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये उत्सुकता उनको क्या करती है, उनको साहिब आलम जहाँ रहता था सीमापुरी में वहाँ जाने के लिए उत्सुक करती है। तो वो साहिब आलम के साथ में उसके एरिया सीमापुरी में चली जाती है। जब सीमापुरी में वो जाती है तो वो देखती है कि जो वहाँ की गलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी हैं, हर गली जो है कूड़े से जो है गार्बेज से चौकड हो रखी है, सड़कों पर गंदा पानी है, वहाँ पे सीवेज की प्रॉपर जो है व्यवस्था नहीं है, मिट्टी के घर बने हुए हैं, उनके ऊपर टीन सेट डली हुई है, तारपोलिन जो है उसके ऊपर डली हुई है, कहीं जो दरवाजे ठीक नहीं हैं, और जो है जो घर हैं बहुत ही बुरी कंडीशंस में हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो वहाँ पर वो एक ग्रुप खड़ा रहता है कुछ जो है लेडी लोगों का, तो उनमें से वो एक से पूछते हैं कि आप लोगों ने आखिरकार अपना घर बार अपने जो खेत खलियान थे ढाका के वो क्यों छोड़ दिए। तो वो औरत बताती है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फूड, खाना, क्योंकि अगर हम लोग अपने बच्चों को रात को सोने से पहले उनका पेट भर देते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है, और इसलिए फिर क्या है हम लोगों को कोई भी आइडेंटिटी नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं चाहिए, और एक तरीके से सारे के सारे लोग क्या है यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इनको क्या किया है कि कुछ राशन कार्ड जो है प्रोवाइड कराए हैं ताकि ये अनाज खरीद सकें और वोटर लिस्ट में इनका नाम आ सके ताकि ये वोट भी दे सकें। अनीचम को ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, और वो उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं।
फिर एक दिन जो है साहिब आलम जो है उनको बताता है अनीस जंग को कि मैडम जब हम लोगों को कूड़े के अंदर जो है कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, 1 का सिक्का मिल जाता है, 1 रुपये का सिक्का मिलता है, तो हम लोग जो है उस कूड़े को और बहुत तेज़ी के साथ में खोदना शुरू कर देते हैं ताकि हमें और भी सिक्के मिले। यहाँ तक कि कई बार तो हमें 10 का नोट भी मिल जाता है और कई बार हमें चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो हम लोग जो है उसको जो है खोजते ही चले जाते हैं, खोजते ही चले जाते हैं। अनीस जंग यहाँ पे देखते हैं कि जो बड़े हैं, जो यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो गार्बेज का कुछ और मीनिंग है और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ और मीनिंग है। तो देखते हैं कि बड़े लोगों के लिए तो ये केवल एक सर्वाइविंग थिंग्स है और बच्चों के लिए ये एक तरीके से रैप्ड इन वंडर, यानी कि आश्चर्य से भरा हुआ संसार है ये कूड़ा। लेकिन ये गार्बेज का उनके लिए मीनिंग है गोल्ड, क्योंकि इस गार्बेज के बेस पर ही इन लोगों को रोजी रोटी मिलती है, रहने के लिए छत मिलती है और इनके लिए गार्बेज नहीं है बल्कि इनके लिए ये गोल्ड है। और एक दिन विंटर मॉर्निंग में साहिब आलम एक एंटरटेनिंग क्लब के आगे खड़ा रहता है, उसके गेट के पास खड़ा रहता है और वो अंदर 2 लड़के जो टेनिस खेलते रहते हैं उनको बहुत गौर से देखता रहता है। तो वो बताता है अनीस जंग को कि जो उसको ये गेम है, टेनिस गेम है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका बहुत बार मन होता है कि वो भी इस गेम को खेले, लेकिन वो उस गेम को खेल नहीं पाता। लेकिन कई बार जो है जो गेट कीपर है यहाँ का, उससे क्योंकि उसकी थोड़ी जान पहचान हो गई है तो वो उसको अंदर जाने के लिए जो है परमिशन दे देता है, झूला वाला झूलने के लिए। फिर अनीस जंग देखते हैं कि एक दिन साहिब ने भी जो है टेनिस शूज़ पहने होते हैं, तो अनीस जंग को साहिब आलम बताता है कि मैडम ये एक रिच लड़का था, एक जो है बहुत ज़्यादा रिच लड़का था, उसने इन जूतों को इसलिए केवल फेंक दिया या मुझे दे दिया, क्यों? क्योंकि इसके एक जूते में क्या था, एक छेद था, एक छोटा सा होल है जिसकी वजह से उसको पहनना नहीं चाहता। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने जीवन में कभी जूते पहने ही नहीं हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने इस शूज़ को पहना और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। फिर ऐसे ही एक बार जो है लास्ट टाइम जो है अनीस जंग की जो है दोबारा से मुलाकात होती है साहिब से, और उस समय साहिब क्या होता है कि स्टील का कनिस्टर अपने कंधे पर रख कर ले जा रहा होता है। अनीस जंग उससे जब पूछते हैं कि तुमने ये कनिस्टर क्यों उठाया हुआ है, तो वो बताता है कि मैडम अब मैंने जो है रैक पिकिंग का काम छोड़ दिया है, अब मैं वो काम नहीं करता, बल्कि मैंने इसकी जगह जो है एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया है और अब वहाँ का मालिक मुझे 800 रुपये सैलरी देता है, साथ में मुझे 3 टाइम का खाना भी मिलता है। लेकिन अनीस जंग उस चीज़ को सेंस करते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि अब कहीं ना कहीं जो है साहिब आलम जो है अपने इस वाले काम से खुश नहीं है और स्टील का कनिस्टर उसको जो है बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, बल्कि उसका जो प्लास्टिक का बैग होता था जिसे वो कूड़ा उठाने के लिए यूज़ करता था, वो उसको उसके तुलना में हल्का नज़र आता था। यानी कि अब जो साहिब आलम है वो अपने काम का मालिक खुद नहीं रह गया, बल्कि अब वो किसी और के अंडर जॉब करने लग गया, जिससे उसका जो केयर फ्री लुक था, जो खुशी थी, जिस आनंद से वो घूमता था, मौज मस्ती के साथ वो घूमता था, अब वो सब उससे छिन गया और वो खो गया है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी कि साहिब अब अपने काम का मालिक खुद नहीं रह गया है। तो ये इसका फर्स्ट वन स्टोरी थी इस वाले कहानी की, लॉस्ट स्प्रिंग की। और इस कहानी में जो है सारी के सारी जो बातें हैं अनीस जंग ने जो है रैक पिकर्स के बारे में बताई है, उनकी लोकेलिटी के बारे में बताई है। आइए मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसका फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द पीपल ऑफ सीमापुरी हैव कम फ्रॉम? नेक्स्ट, इज Sahib Alam happy working at the tea stall? Next, what do you think about the title of this one chapter? Thank you. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।